शक्ल देखकर भी कुछ समझ में आ रहा होगा कौन है, शायद आप में से कुछ पहचानते भी होंगे। ये अजमेर के खादिम है। ये कुछ सालों से भी एक नया सोचना शुरू किया, और ये ख्वाजा गरीब नवाज की तरह का वीडियो है और इसी साल का है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ है और ये वहां के खादिम है। खादिम का मैं डाकू ज्यादा हुआ, गर्दन पकड़े जितना डालना डाल दे, लूटने बैठे। अब ये हर साल क्या कर रहे हैं, कुछ सालों से इन्होंने एक नया चोचला शुरू किया है कि सैयदा फातिमा की शहादत का दिन मना, और वहां पर ये देखिए रो रहे नमूने नौटंकी कर रहे हैं और ये अपने आप को सुन्नी बताते हैं। मैंने कहा ना कि सुन्नी बोलना इसलिए मजबूरी है कि सुन्नी नहीं बोलेंगे तो नजराने कैसे मिलेंगे, दरगाहों पे कब्जा कैसे रहेगा, क्योंकि शिया लोगों का मामला दरगाह वाला मामला नहीं है, पीरी मुरीदी वाला मामला नहीं है, खादिम वाला मामला नहीं है। तो पैसा ऐठना है तो ये सब बने रहो, अकीदे लेके शिया जैसे। तो अंदर से ये घुटे हुए शिया है, लेकिन सिर्फ माल की लालच में अपने आप को सुन्नी जाहिर किए हुए। और वहां पर एक वो कलाम पढ़ रहा है, जरा सुनिए उसमें क्या हो रहा है। और ये रो रहे हैं। फातिमा कबर फातिमा की कहाँ है, बेटी खैरुल वरा की रुलाई गई और बादे नबी वो सताई गई। सात चादर में जो छुपाई गई और 40 कब्रें बनाई गई। सब्ज गुंबद की जो वारिसा है, कबर कबर फातिमा की कहाँ है। अब ये जाहिलों को कबर ही नहीं मालूम का, ये ढूंढ रहे कबर फातिमा की कहाँ है, बेटे जन्नतुल बकिया जा वहां है। सारी दुनिया जा रही है वहां, तेरे को नजर ही नहीं आ रहा। देखो वो बोलते हैं ना, आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। ईमान की आंखें चाहिए इसके लिए। कबर फातिमा की 40 कब्रें बनाई गई। शिया चिल्ला रहा 70 या 40, गिनती भी सही नहीं है। पहले तय कर लो कि बनी कितनी थी कब्र। अच्छा 40 थी या 70 थी? अरे जब 70 बनाई गई तो 70 में कम से कम 7 तो होती, कहां है? एक भी नहीं है अभी। भाई 40 बनाई गई तो 40 होती, अगरचे उसमें से 69 जो है वो नकली होती, एक असली होती। 40 बनाई गई तो 39 नकली होती, एक असली होती, वो तो होती। तो नकली कब्र बनाई गई तो गई का, इसका मतलब इस तरह की कोई कब्र बनाई नहीं गई थी, एक ही बनाई गई थी, आज तक मौजूद है, नजर भी आ रही है, लोग ज़ियारत भी कर रहे हैं। और दूसरा उसने क्या पढ़ रहा है कि 7 कपड़े में जो दफनाई गई, इसका मामला क्या है पता है? 7 कपड़ों का कहते हैं कि उम्मे जो थी वो फिजा जो थी हजरत अली की, वो बाकायदा वीडियो भी दिखाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं दूसरा पहलू दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसका बरक्स पहलू। तो अब ये कहते हैं कि फिजा गुसल दे रही थी और बार बार वो अली से कफन मांगती थी। 1 कफन दिया गया, 2 कफन दिया गया, 3 कफन, 7 कफन दिए गए। तो अली ने पूछा कि फिजा इतने कफन इतने कपड़े आज तक किसी औरत को नहीं दिए गए, इतने कफन क्यों मांग रही है? तो कहती है कि मौला क्या करूं कि खून रुक ही नहीं रहा, इतना खून बह रहा है, यानी इतना जख्मी कर दिया था, पूरी हड्डी पसली सब चूरा कर दी गई। तो एक अजीब जहालत है। अब मुझे बताइए ये जुल्म करवाने वाला कौन था? इनके बकौल, हमारी किताबों में सब बकवासात नहीं है, इनके बकौल के करवाया किसने था अली के घर पर हमला? इब्तिदा तो वहीं से की थी, भूल गए आप? बोलिए। उमर ने जो किया था, करवाया किसने था? किसने हुक्म दिया था जाओ घर पे हमला करो, अली को लाओ? अबू बकर सिद्दीक। अभी बस 2 लोगों के नाम याद रखो। अबू बकर ने हमला करवाया, करने वाले कौन थे? ओबा। मुझे बताइए ईमानदारी से, आपकी दादी पर कोई हमला करे, आपकी दादी को कत्ल कर दे, और कत्ल भी बड़ी बेदर्दी के साथ, हड्डी पसली तोड़ दे, घर जला दे, घर में आग लगा दे, दफन ना होने दे, जो ऐलान कर दे कि तुमने अगर अपनी दादी को कहीं दफन किया, मैं कब्र खोद के उसकी लाश के साथ बेहुरमती करूंगा। अब बताइए उस खानदान में, उस घराने में आप फरवा और उम्मे फरवा के वालिद कौन है? उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम, कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक।
ये उसी खानदान की, ये तो बाप की तरफ से नसब हुआ। और हज़रत उम्मे फरवा का माँ की तरफ से भी नसब अबू बकर सिद्दीक से जाकर मिलता है। उम्मे फरवा की माँ का नाम है हज़रत अस्मा, अस्मा के वालिद का नाम है हज़रत अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान के वालिद का नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो इन खानदान में रिश्तेदारियां भी हुई, बल्कि अमीर माविया से भी रिश्तेदारियां हुई। इनके जो इख्तलाफात थे ये नस्ब पर मबनी नहीं थे, ये दलाइल की बुनियाद पर। इनके जो इख्तलाफ थे फुरुई मामलात थे, वो कुरान हदीस ईमान अकायद इस मुतालिक इनके इख्तलाफ नहीं थे कि इस बुनियाद पर इन्होंने एक दूसरे को माज़अल्लाह काफिर और मुनाफिक समझाओ। हज़रत इमाम हुसैन की बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। इमाम हुसैन की एक बीवी है, उसका नाम है उम्मे लैला। और उम्मे लैला से जो साहबजादे पैदा हुए वो कौन थे? अली अकबर, जो करबला में शहीद हुए। उम्मे लैला की वालिदा का नाम है हजरत मैमुना, और मैमुना है हजरत अबू सुफियान की बेटी अमीर माविया की सगी बहन। यानी इमाम हुसैन के अमीर माविया कौन हो गए? मामूजाद ससुर। ये कई रिश्तेदार हैं। तो बहरहाल अगर ये सब हुआ होता कत्ल वगैरह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो फर्जी की कहानियां बनाई गई, तो ऐसे खानदान में आपस में रिश्तेदारियां भी नहीं होती। लेकिन आप आइए दूसरा पहलू देखिए कि एक तरफ तो अली को इतना बुज़दिल बता रहे थे ये लोग, और दूसरी तरफ वही अली को माज़अल्लाह इतना ताकतवर साबित करने में तुले हुए हैं कि अली को खुदा तक बता रहे हैं। आइए जरा भी इस शख्स को सुनिए, इसका नाम है जाफर जटोई। इसको ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भरना, स्पीकर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाहु अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप कर, चुप कर, मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। एक तरफ अली का मकाम क्या है, यहाँ भी एक झूठी कहानी लाई गई कि सलमान फारसी जो जलील कद्र साहबी है वो अली से पूछते हैं कि अली से पूछा कि आप कब से? अब हमारी तो रिवायत ये कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके बहुत बाद में अली पैदा हुए, उम्र में भी बहुत छोटे थे। लेकिन नहीं, इनके यहाँ अली कब से है? जब से वो है, यानी जब से अल्लाह था तब से अली भी थे। दोनों बराबर है, साथ साथ में। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह के अलावा कोई अज़ली और अबदी नहीं है, अल्लाह ही हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। लेकिन नहीं, अली भी इनके यहाँ अज़ली और अबदी है, जब से वो है।
फिर सलमान फारसी ने पूछा कि वो भी था, आप भी थे, अल्लाह भी था, आप भी थे, जगह तो थी नहीं, मकान तो था नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? तो अली ने कहा कि ना उसको जगह की जरूरत, ना हमें जगह की जरूरत, वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। बस सलमान यूं ही गुजर रहे थे। तो एक तरफ अली खुदा के साथ शरीक है और जमीन पर आने के बाद इतना बुज़दिल हो जाता है वो अली की अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बचाता, पैर रगड़ रगड़ के रोता है कि सकीना का क्या होगा, कुलसुम का क्या। और यहां तक कि मैंने वो रिवायत इब्तिदा में बयान की थी कि जब कयामत का वक्त होगा अल्लाह तमाम फरिश्तों को भी मौत दे देगा, इंसानों को भी मौत दे देगा। याद है वो रिवायत के भूल गए आप लोग? बस ये आखिरी क्लिप दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफी बोर हो रहे हैं। असल में बंगाल में ये सब इस तरह की तकरीर सुनने की आदत नहीं है। मुझे मालूम है किस तरह की तकरीर यहाँ चलती है और वो मुझे आती नहीं। यहाँ की तकरीरों का अंदाज कुछ अलग है। सबसे ज्यादा यहाँ मौलवी हजरात बोर होते हैं इस तकरीर के। तो बहरहाल ये अब आखिरी क्लिप दिखा के मैं इख्तिताम कर रहा हूँ इसका। ये एक मौलवी अली बाकर नकवी, मैंने रिवायत बयान की थी कि अल्लाह सब फना कर देगा, इंसान फना हो जाएंगे, जमीन आसमान चांद सूरज सब फना हो जाएंगे, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, फरिश्ते खत्म हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की जात होंगी। और अल्लाह कहेगा कहाँ है वो बादशाह जो जुल्म करते थे, कहाँ है वो जाबिर जो जब्र करते थे, कहाँ है वो दौलतमंद जो दौलत पर गुरूर करते थे, कहाँ है वो हुस्न पर इतराने वाले जो हुस्न पर इतराते थे। आज बादशाहत किसके लिए, आज ताकत किसके लिए, आज कुव्वत किसके लिए? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए, ताकत मेरे लिए, मैं ही सबसे बढ़कर ताकत कुव्वत वाला, मैं ही सब शहंशाहों का शहंशाह, मेरे अलावा कोई बादशाह और शहंशाह। वो रिवायत याद है, लेकिन शियाओं क्या रिवायत कैसी तरफ सुन लीजिए। और इसमें अली का भी पता चलता है कि इनके नजदीक यहाँ अली कितने ग्रेट हो जाते हैं। मैंने अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं इमाम के कौल के साथ, कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकिब रूहें जिन्स इंस फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। अब यहाँ तक तो हम भी इनसे मुत्तफिक है कि सब फना कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ कौन होगा? अल्लाह। लेकिन वो शियाई क्या है कि जो हर मामले में अहले सुन्नत से खिलाफ ना जाए। अगर हम कहेंगे ना ये रात है तो शिया बोलेगा दीन है, हम कहेंगे ना ये दीन है तो वो रात कहेगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अकीदा दूसरा आ रहा है। रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो मैंने कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। क्या होगा? अकेला रह जाएगा अल्लाह, तो अकेले में अल्लाह का क्या होगा? दिल घबराएगा। इनके अकीदे के मुताबिक अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है और उसके अंदर दिल भी है। दिल घबराता भी है, डरता भी है। घबराना मतलब डरता है आदमी। अच्छा, डरता कब है आदमी? जब उससे कोई ज्यादा ताकतवर हो तो डरता है। भाई आदमी भूत से डरता है, शैतान से डरता है, जिन्नात से डरता है। तो क्यों डरता है? उसका तस्वुर यह है कि जिन्नात हमसे ज्यादा ताकत रखते हैं, भूत हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, शयातीन हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो आदमी डरता है। माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार माज अल्लाह। अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अल्लाह जिससे डरे? जब कुछ भी नहीं रह जाएगा, तन्हा रह जाएगा, तो उसका दिल घबराएगा। तो अब दिल घबराएगा तो अल्लाह क्या करेगा? इनकी ज़बानी फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा अल्लाह। फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई? कोई है जो मेरा दिल बहलाए। तो एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए।
मैं हूं ना, आईना आईना, कहां से आवाज आई? अल्लाह को पता ही नहीं, ढूंढ रहा अल्लाह, आवाज आई कहां से, किधर से? क्या मजाक है यार। ये है मौलाई और ये है अली वाले, ये है अली वाले। और आप अली, अरे अली का नाम लेने से किसने मना किया आपको? जिंदगी भर अली अली बोलते रहिए, खुदा की कसम अली के नाम लेने में ही कामयाबी है। मगर ये नहीं है कि अली वालों के लिए, अली बनने के, अली वाला बनने के लिए ऐसे जहालत के बातों को भी कबूल करें और ऐसे जाहिलों को भी आप साथ में ले। तो बहरहाल आना आना, मैं हूं ना दिल बहलाने के लिए। चलिए अब आगे आवाज। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अली, मैं अली हूं। अब वो अली जो अल्लाह की घबराहट दूर करे, इनके कहने के मुताबिक अल्लाह डर रहा है, अल्लाह घबरा रहा है, परेशान है, तो आवाज आई अना अली, मैं हूं अली जो तेरा दिल बहलाऊंगा। वो अपनी बीवी नहीं बचा पा रहा। अजीब फिरका है चूचू का मुरब्बा, कभी कुछ कभी कुछ। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, कोई ठिकाने ही नहीं इनके, कभी कुछ है। तो बहरहाल अभी एक खुदा नहीं है। अभी तो मजेदार बात तो आगे आई है, देखो शिर्क भी है इनके अकीदों की, तब बदतरीन शिर्क है, जरा सुनिए। मैं अली हूं, इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। पांच आवाजें आएंगी, अना मोहम्मद, अना अली, अना फातिमा, अना हसन, अना हुसैन। हम है ना पांच तेरा दिल बहलाने वाले, मैं फातिमा हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं। अल्लाह कहूंगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूं। समझ में आ रही है बात? तुम और मैं कोई अलग अलग नहीं है, मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। 6 खुदा है टोटल। कितने खुदा है इनके यहाँ? 6। तुमसे थोड़ी कहा मैंने कि मेरा दिल बहला, तुम तो मैं ही हूं। मेरा घबराना तुम्हारा घबराना, तुम्हारा घबराना मेरा घबराना, एक ही बात है। तो अब 7वीं आवाज आएगी, जरा सुनिए, 6ठी आवाज आएगी। मेरा दिल बहलाओ, मैंने थोड़ी कहा, तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल फज़ल अब्बास है। अब आवाज आई अना अबुल फजल अब्बास ही, मैं अबुल फजल अब्बास, यानी वो हजरत अब्बास अलमबरदार, वो करबला में जिनके बाजू कट गए थे, वो अल्लाह का दिल बहलाने के लिए आ जाएंगे। मैं हूं, हाँ ठीक है। अभी बड़ी लंबी दास्तान है, हजरत खतीजा आएंगी, फिर अल्लाह की तारीफ करेंगी। सुन लो, चलो सुन ही लो यार, माशाअल्लाह क्या क्या बकवास आते, सुन लो। अच्छा कितना जाहिल फिरका है, कुफ्र बकरा है, वो शिर्क की बातें कर रहा है। वाह 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 वाह, कौवे उड़ा रहे सब कौवे उड़ा रहे, काव काव काव। क्या फिरका है यार, अजीब हाल है इनका। हम तेरा दिल बहलाएंगे, फिर उसका दिल बहलाया जाएगा। अल्लाह का दिल बहलाएगा, फिर उसकी शान में कसीदे होंगे। तवज्जो करे जाने मौत मिली, तवज्जो करे भाई, फिर अल्लाह का दिल बहलाया जाएगा, लोरी सुनाई जाएगी, ये खुदा है। तो जो अल्लाह का दिल बहलाए, लेकिन अपने घर के जलते हुए दरवाजे नहीं रोक सकते, दरवाजे टूटते हुए नहीं रोक सकते, कब्र की भी हुर्मत ही नहीं रोक सकते। तो ये जाहलाना बकवासात, ये जाहलाना बातें इन लोगों की, कहाँ तक बयान किया जाए, कहाँ तक वो किया जाए। और ये भी देख लीजिए माज़अल्लाह तौहीन का एक बस आखिरी एक वीडियो दिल चाह रहा, चलो दिखा देता हूँ, ये भी सुन लीजिए। ये कितना बड़ा जाहिल है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। खालिक समझता है, अली ने अल्लाह को पैदा किया है।
पैदा अल्लाह को किसने किया? अली ने। जो अल्लाह का पैदा करने वाला अली है वो डर रहा है, उसकी बीवी भी है। हालांकि इस्लाम का अकीदा क्या है? लम यलिद वलम यूलद, उसने न किसी को जना न वो किसी से जना गया। और आगे सुनिए, अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक़ है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। आवाज समझ में आ रही है? अल्लाह की मेराज क्या है? वो दरे सैयदा पर यानी हजरत फातिमा के दर पर, दर यानी दरवाजा, हजरत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, ये अल्लाह की मेराज है। है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह की नालैन की मट्टी है, जनाब सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। ये है तौहीद। फिर कहता है कि अल्लाह दर सैयदा पे झाड़ू लगाता है, अल्लाह सैयदा की नालैन की खाक में पोशीदा रहता है, छुपा रहता है माज़अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत सारा, लेकिन एक वीडियो दिखा देता हूं आपको। ये अकीदे आपने सुन लीजिए, इसमें से कोई एक अकीदा है जो आपको मंजूर और कबूल है? मतलब किसी एक अकीदे को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? कुफरी अकीदा है। लेकिन तबलीग क्या हो रही है हमारे यहाँ? ऐसे भी नमूने हैं कि जिनकी तालीम ये है, अब सुन लीजिए, जानते हैं इसको आप? तारिक जमील को जरा सुन लीजिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अब ये कहते हैं उम्मत बन के रहो, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश। तो इन जाहिल जमाना कोई वीडियो दिखाए और पूछे कि मौलवी साहब ये अकीदे होने के बाद शियाओं का जब ये अकीदा है कि अली खुदा है, माज़अल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का दिल बहलाएगा अली। फिर दूसरी तरफ ये कि हजरत उमर को ये कातिल कहे, सैयदा फातिमा का असाब को गालियां बके, लान तान करे, ये उनके अकीदे हो। उसके बाद भी आप ये रखते अकीदा कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश है। अपने अपने अकीदे पर कायम रहो, अपने अपने अकीदे पर पुख्ता रहो। याद रखिए अहले सुन्नत की तालीम क्या है? बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं? भाई सुन्नी काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात करना चाहिए। याद रखिए दुनिया का दस्तूर है कि आपके जिस्म का भी अगर कोई हिस्सा हो वो सड़ जाए, गल जाए, तो उसको ऑपरेशन के जरिए काट के ही जुदा किया जाए। पूरा जिस्म बचाना हो तो सड़े हुए हिस्से को ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। और कोई कहे कि नहीं साहब ऑपरेशन करना बुरा है, जिस्म का ये हिस्सा सड़ता है, सड़ने दो, लेकिन इसको काटना नहीं। तो याद रखिए ऐसे आदमी का भी पूरा जिस्म सड़ना लाज़मी है। तो माशरे को बचाना है, अगर आपके मसलक को महफूज रखना है, तो जो माशरे का हिस्सा, मसलक का जो सड़ जाए हिस्सा, उसको निकालना जरूरी है। ये थ्योरी नहीं है, इस्लाम की कभी थ्योरी नहीं रही कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, अपने अपने अकीदे पे रहो। इस्लाम की थ्योरी ये है कि हक के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? हक के साथ हो जाओ, खलत मलत नहीं, सबको मिक्स करके लेके नहीं चलना है। गू और पाखाना और हलवा सब मिलाकर नहीं खाया जा सकता। गोबर भी हलवे जैसा दिखता है देखने के लिए, लेकिन हलवा हलवा है, गोबर गोबर है। कभी एक क्या हो गया भाई? और एक यही दूसरी जगह ये बात क्या करते, जरा सुनिए। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों नहीं मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा। यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। इख्तिलाफ जरूर रहा है, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे। अभी जाहिल से कोई पूछे कि जिसका अकीदा ये हो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अली खुदा है, वो भी काफिर नहीं है, इसके नजदीक वो भी मुसलमान।
जो असहाब को गालियां बके लातान करे जालिम करार दे, वो भी इनके नजदीक खुदा वो है माज़अल्लाह काबिल ताज़ीम। नारे रिसालत। अच्छा ये नॉर्मल ये लाइए, ये लाइए इधर लाइए। तशरीफ रखिए। हज़रत की आमद है, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करूं कि खालिक कायनात हज़रत के फीज़ व बरक़ात से मुझे और आप सबको मुत्तफ़िज़ फरमाए और बरोज़े क़यामत दुनिया और आखिरत में हज़रत के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। तो बहरहाल मैं बिल्कुल आखिरी मरहले पे था और तकरीर तो वैसे खत्म हो गई, बस ये आखिरी कुछ नसीहत की बातें थी। तो तारिक जमील के बकौल ये है कि अपने अपने अकीदे पर कायम रहो मगर एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। तारिक जमील साहब का कहना है कि इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इतने हद तक ना चले जाओ कि एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाओ। आजकल यही बोली जा रही है एक आम माशरे में कि किसी को काफिर ना बोलो, किसी पे सख्ती ना करो, हर आदमी अपने अपने अकीदे पर है। लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूँ, मैंने आज चंद बातें आपको चंद चीजें दिखाई, क्या ऐसे अकीदे रखने वालों को भी मुसलमान समझा जाएगा? यहाँ तो शिर्क ही मतलब खत्म नहीं हो रहा है। अकीदा ही जब शिरकिया बना दिया गया, माज़अल्लाह अली को ही जब खुदा बना दिया जाए, और अली ही नहीं 5 खुदा है भाई, सैयदा फातिमा भी खुदा की जात में शरीक है, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, जिनके ये अकीदे नऊज़ बिल्लाह, उनसे कैसे इत्तेहाद हो सकता है? उनके लिए कैसे गुंजाइश रखी जा सकती है? लिहाजा ऐसों से दूरी ही इख्तियार की जाएंगी। और यही कुरान की तालीम है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, दीदा और दानिस्ता यानी जानते बूझते समझते हुए हक को ना छुपाओ। और एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? रब फरमाता है हरगिज़ नहीं, जो जन्नत वाले वही कामयाब। तो जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, दिन और रात 2 अलग अलग चीजें हैं, उसी तरह कुफ्र और ईमान 2 अलग अलग चीजें, कभी कुफ्र और ईमान एक नहीं हो सकते। लिहाजा ऐसी जमातों से बचिए। नए नए फिरके आएंगे, नई नई जमातें आएंगी। और याद रखिए, आज तक जितने भी फिरके आए, किसी ने ये कह कर नहीं अपनी जमात का प्रचार किया कि साहब हम इस्लाम से हटे हुए, हमारी तालीम हम अलहदा है, हमारी बातें अलहदा। हर किसी ने अपनी तालीमात को इस्लामी तालीमात बताया, हर किसी ने अपनी बातों को कुरान और हदीस से पेश करने की कोशिश की। हकीकत में यह है कि वो अकीदे कुरान और हदीस के नहीं थे। तो अब पहचाने कैसे हम? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको या तन्हा छोड़ा? हरगिज़। मशहूर हदीस है, और इस हदीस के बारे में भी ऐसे लोगों ने कि जो नऊज़ बिल्लाह फिरकावारियत को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि फिरकावारियत की बात मत करो, कुफ्र और इस्लाम को आप मजमुआ बना दो, एक कर दो, तो वो भी इस हदीस का इनकार करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये हदीस ज़ईफ है। हालांकि उनको मालूम होना चाहिए, मैं चैलेंज कहता हूं कि हदीस ज़ईफ नहीं है, बल्कि ये 344 हदीस की किताबों में हदीस है जो मैं भी तिलावत करूंगा। 18 अजिल्ला सहाबा इकराम ने इस हदीस को रिवायत किया, और ऐसी कोई हदीस की शायद कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं गुजरा होगा जिसने अपनी किसी न किसी हदीस की किताब में रिवायत न लिखी हो। हत्ता कि सूफिया इकराम ने भी अपनी किताबों में लिखा, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने गुलियत तालिबीन में इसको लिखा है। दातागंज बख्श लाहौरी ने
जवामिल किलम के अंदर इसको बयान किया। हजरत मुज्जद अल-सानी ने मकतूबात रब्बानी में इसको बयान किया। मैंने कहा ना कि सूफिया से लेकर मुहद्दिसीन तक शायद ही कोई ऐसा बचा हो, शायद ही कि जिसने ये हदीस किसी न किसी किताब में न नकल की हो। हर जमाने में हद तवातुर तक ये हदीस रही है। मशहूर हदीस है, आपने 12 सुना, हमारे लिए मयार है। आका ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। कौम बनी इसराइल में इख्तलाफ हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इख्तलाफ हुआ तो वो कौम बटी, फिरके हुए, कितने हुए? 72 फिरके में बट गए। व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत में भी इख्तलाफ होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होगी जो सिर्फ जन्नत में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जन्नती जमात की निशानी और पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि वो जन्नती जमात है? काला माना अलैहि व असहाबी, इरशाद फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नत में जाएगा, वही जमात जन्नत में होगा। अब जिस जमात के नजदीक साहबा ही मुसलमान ना हो, ये उसूलुल काफिया किताब इनके फिरके की ये बुनियादी किताब है अहले तशय्युअ। इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई जगह लिखा गया है कि माअल्लाह रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ, सारे सहाबा हुजूर के इंतकाल के बाद ईमान से फिरकर मुर्तद हो गए। सिर्फ 3 सहाबी थे जो ईमान पर। उनमें कहते हैं कि एक मिकदाद थे, एक अबू ज़र थे, एक सलमान थे। 3 सहाबी थे जो सिर्फ ईमान पर रहे, बाकी पूरे के पूरे काफिर और मुर्तद हो गए। तो जो सहाबा को मुसलमान ना करे, और नबी ने सहाबा के अकीदे को और अपने अकीदे को मेयार बनाया, अहले बैत की मोहब्बत हम पर लाजिम करार दी। सहाबा के लिए फरमाया कि असहाबी का नजूम हुवे अय्यहिम इक्तदातुम इhtadaytum, मेरे सहाबा सितारों की तरह, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। और अपने अहले बैत के लिए फरमाया कि मसलो अहले बैती सफीनतन नूहीन, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है। जो इसमें सवार हुआ फमन रकीबा फमन नजा वमन तखल्लफा अन गरीक, और जिसने इसमें सवारी की, जो इस कश्ती में सवार हो गया मेरे अहले बैत की, उसने हिदायत पाई, और जिसने इस कश्ती में बैठने से इनकार किया वो हलाक हो गया, तबाह। तो अहले बैत कश्ती से मिसाल दी, साहबा को सितारे से मिसाल दी। तो हक्कानियत का मयार ये है कि हम साहबा से भी मोहब्बत करें, अहले बैत से भी मोहब्बत करें। अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हो जाए, साहबा जो सितारे उनसे रहनुमाई ले, तो इंशाअल्लाह हम अहले फिरका, अहले जन्नत है, हमारी जमात जन्नती, हम जन्नती। और इसी को आला हज़रत ने यूं बयान किया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म कहते हैं सितारों को, इतरत रसूलुल्लाह की औलाद। कहते हैं कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार होना ही है, इसलिए कि हम अहले बैत की कश्ती में सवार है, इतरत रसूल की कश्ती में सवार है, और जो साहबा सितारे हैं उनसे हम हिदायत ले रहे हैं। तो ये कश्ती मंजिल मकसूद यानी जन्नत तक पहुंचना जरूरी है, हमारा बेड़ा पार होना ही है। तो बहरहाल ये दोनों चीजें लाजिम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो भी मुख्तसर बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, फ़िरक़ा बातिला से हमारी हिफाजत फरमाए। जैसा कि अर्ज़ किया था, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, आप सवाल पूछें और इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाए। माइक दीजिए।